Hello, everyone, and a warm welcome from Beamish Bookworms. बच्चों, आज हम कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 का पाठ द नेकलेस पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे. Let's begin. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. They stared at each other, stunned. At last, Loisel put his clothes on again. I'm going back, he said, over the whole route we walked, and see if I can find it. Stunned होता है shocked, cloak होता है चोगा. माथिल्डा और उसके पति ने हार को उसके कपड़ों में, पॉकेट्स में, हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिला. मिस्टर लॉयजिल ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हॉल से निकलते समय हार तुम्हारे गले में था? माथिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हाथ लगाकर चेक किया था. मिस्टर लॉयजिल ने फिर कहा कि यदि सड़क पर गिरता तो आवाज आती. पक्का हार कैब में ही गिर गया होगा. माथिल्डा ने पूछा कि क्या टैक्सी का नंबर तुमने लिया था? पति ने कहा, नहीं. दोनों अब बिल्कुल शॉक में आ गए थे. अब क्या करेंगे? मिस्टर लॉयजिल ने निश्चय किया कि वे हर उस स्थान पर जाएंगे और ढूंढेंगे जहां जहां वे दोनों गए थे. आगे पढ़ें. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. He went to the police, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies, everywhere the tiniest glimmer of hope led him. She waited all day, in despair at this frightful disaster. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. Glimmer of hope होता है आशा की किरण. Despair माने hopelessness, निराशा. Disaster मतलब calamity, मुसीबत. Hollow, pale figure एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल हताश, निराश हो चुका है, डरा हुआ है, उम्मीद खो चुका है. अपने पति के जाने के बाद माथिल्डा बिल्कुल ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में आ गई. हार के गुम जाने पर उसके तो होश ही उड़ गए थे. यहां तक कि कपड़े बदलने की सुधि भी उसे नहीं थी. 7 बजे मिस्टर लॉयजेल खाली हाथ लौटे. बाद में वे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए, अखबार में ऐड देने गए, कैब कंपनी के दफ्तर गए, जहां जहां नेकलेस के मिलने की आशा थी वहां वहां गए. पूरा दिन माथिल्डा ने घबराहट और बेचैनी में गुजारा. एक हारे हुए सिपाही की तरह मिस्टर लॉयजेल शाम को घर लौटे, खाली हाथ. उन्होंने माथिल्डा से कहा कि वे अपनी फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखकर कह दें कि हार का हुक टूट गया है और हमने उसे बनवाने दिया है. तब तक हमें कुछ और समय मिल जाएगा. आगे पढ़ें. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, We must consider how to replace the jewel. And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. Grief माने sorrow, दुख.
एंग्विश माने कष्ट, पेन। एक हफ्ता गुजर गया। हार का कोई अता पता नहीं था। मिस्टर लॉयज़ल एक हफ्ते में ही इतने थके, इतने बूढ़े लगने लगे थे, मानो इस आपत्ति के बोझ तले वे बिल्कुल दब गए हों। उन्होंने निराश स्वर में कहा कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें एक नया हार खरीदना ही पड़ेगा। वे दोनों एक ज्वेलरी शॉप से दूसरी ज्वेलरी शॉप में धक्के खाते रहे, हूबहू दिखने वाले हार को ढूंढने के लिए। हार की कोई फोटो तो उनके पास थी नहीं, इसलिए अपनी याद शक्ति का आसरा लेकर वो हार को ढूंढते रहे। Both of them had lost all hope and had become dejected and depressed. Sick with grief and anguish से यहाँ अर्थ है शरीर से, दिमाग से वे दोनों बीमार हो गए थे, अचानक आई इस मुसीबत, इस कष्ट के कारण। आखिरकार एक दुकान में उस हार से मिलता जुलता एक हार उन्हें मिल ही गया, मगर उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। भाव तोल करने पर दुकानदार 36,000 फ्रैंक्स पर राजी हो गया। आगे पढ़ें। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. Loisel had 18,000 francs, which his father had left him. He would borrow the rest. And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of moneylender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweller's counter 36,000 francs. Ruinous मतलब disastrous, बर्बाद करने वाला। दुकानदार से उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी। उन्होंने उसके साथ एक डील भी की। यदि फरवरी एंड तक उन्हें असली हार मिल जाएगा तो दुकानदार 34,000 फ्रैंक्स में अपना हार वापस ले लेगा। वैसे तो ये डील बहुत ही अनफेयर थी, पर वो कहते हैं ना, बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। मिस्टर लॉयज़ल की टोटल सेविंग्स 18,000 फ्रैंक्स थी, जो उनके पिताजी उनके लिए छोड़ गए थे। बाकी रकम उन्होंने उधार पर ली, बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देने वाली शर्तों पर, हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उन्होंने पैसे उधार लिए। जैसे तैसे 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठे हुए और नेकलेस खरीदा गया। आगे बढ़ें। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. But she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath, and dressed like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou. Coldly माने heartlessly, सख्ती से, बिना इमोशंस के। Dreadful माने horrible, बहुत बुरा। Debt माने कर्जा। Lodgings माने घर। Garret, attic या छत के नीचे का कमरा। Drudgery, hard labor, कठिन परिश्रम। Odious माने disgusting, घिनौना। Commoner माने आम आदमी। Quarrel, लड़ाई झगड़ा, बहस। Miserable, दीन दुखी। Sou is a small amount of money. उस दिन से माथिल्डा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। और वाकई गरीबी किसे कहते हैं, गरीब लोग किन कठिनाइयों को झेलते हैं, उनके रोजमर्रा के क्या संघर्ष होते हैं, ये सब से उसका परिचय हुआ। मगर उसने इस कठिन समय को एक हीरो जैसे टैकल किया। कर्ज तो उतारना ही था।
उन्होंने अपनी मेड को काम से हटा दिया और पुराने बड़े घर से शिफ्ट होकर एक साधारण से गैरेट में शिफ्ट हो गए। अब तक सारे काम मेड करती थी। माथिल्डा ने कभी झांक कर भी उन पर नजर नहीं डाली थी, पर समय ने जो करवट ली थी उसके कारण झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम उसके सर पे आ पड़ा था। एटिक से रोज नीचे तक जाकर कचरा फेंकना और नीचे से पानी भरकर ऊपर लाना, ये सब काम करते करते बेचारी का दम फूल जाता और वो रुक रुक कर सीढ़ियां चढ़ती। उसके सब सुंदर कपड़े भी हाथ से जा चुके थे। वो अब एक कॉमनर यानी एक आम औरत के सस्ते ड्रेसेस पहनती थी। बाजार में जाकर भाव तोल करना, लड़ाई झगड़े, बहस करना, शॉपकीपर्स की इंसल्ट सहना, ये सब वो बर्दाश्त करती 2 पैसे बचाने के लिए। आगे पढ़ें। Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. Her husband worked extra every evening, doing accounts for a tradesman, and often late into the night he sat copying a manuscript at 5 sous a page. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. Manuscript यानी handwritten document. Brooded मतलब worry करना, चिंता करना. Fickle माने shaky, changeable, अस्थिर. हर महीने दोनों पति पत्नी कर्जे की किश्तें चुकाते, कुछ कर्जों के लिए मोहलत मांगते। बेचारे मिस्टर लॉयजल पूरा पूरा दिन और कभी कभी पूरी रात एक्स्ट्रा काम करते। छोटा मोटा जैसा भी काम मिलता, किसी बनी के खाते लिखना, मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करना इत्यादि। इस तरह बेचारे पति पत्नी ने 10 साल मुश्किलें झेलते, कठिनाइयों से जूझते पूरे किए। 10 साल में फाइनली उनका लोन उतर गया। बेचारी माथिल्डा पर ये 10 साल बहुत भारी पड़े। उसकी सारी सुंदरता, उसके चेहरे की रौनक, हाथों पैरों की कोमलता सब खत्म हो गए। वे थकी और बूढ़ी दिखने लगी थी। वो कभी कभी सोचती, जिंदगी कितनी अलग होती यदि वो नेकलेस उससे नहीं गुमा होता। जीवन भी कितना विचित्र और कितना अस्थिर होता है ना। एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। एक छोटी सी घटना जीवन में भूचाल ला सकती है। आगे पढ़ें। One day, as she was walking in the Champs-Élysées, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. Madame Loisel felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She went up to her. Good morning, Jean. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered. But, Madame, I don't know. You must have made a mistake. No, I am Mathilde Loisel. एक दिन माथिल्डा को मदाम फॉरेस्टियर रास्ते पर मिली। वो अब भी जवान और खूबसूरत दिखती थी। माथिल्डा उन्हें देखकर बेहद इमोशनल हो गई। 10 साल कितने कष्ट से बीते थे मदाम फॉरेस्टियर के हार के कारण। क्यों ना आज पूरी बात का खुलासा अपनी फ्रेंड से वो कर दे। उसने अपनी दोस्त से गुड मॉर्निंग कहा, पर उसकी दोस्त ने तो उसे पहचाना ही नहीं। मैडम फॉरेस्टियर को लगा, ये कौन वर्किंग क्लास की औरत है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रही है। माथिल्डा ने उनका कंफ्यूजन दूर किया और कहा, मैं आपकी फ्रेंड माथिल्डा हूं। आगे पढ़ें। Her friend uttered a cry. Oh,
My poor Mathilde! How you've changed! Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries. And all because of you. Me? How can that be? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Yes. Well, I lost it. What do you mean? You bought it back? I brought you back another exactly like it. And it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little. But at last it is over. And I'm very glad. Utter, to speak, कहना, miseries, तकलीफें, दुख, hard times, मुश्किल समय. अपनी फ्रेंड की ऐसी बुरी हालत देखकर मैडम फॉरेस्टियर हैरान हो गई और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी. माथिल्डा ने कहा कि हाँ, मैंने बहुत कठिन समय देखा है. बहुत मुश्किल परिस्थितियों से मैं गुजरी हूं. बहुत कष्ट मैंने झेले हैं और ये सब आपकी वजह से. मैडम फॉरेस्टियर हैरान हो गई. मेरी वजह से? कैसे? तब माथिल्डा ने बताया कि जो हार मैंने आपसे लिया था वो मुझसे खो गया था. मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो हार तो तुमने मुझे लौटा दिया था. माथिल्डा ने कहा, वैसा ही हूबहू हार हमने दुकान से खरीदकर आपके नेकलेस को रिप्लेस कर दिया था. उसकी कीमत अदा करते करते हमें 10 साल लग गए, पर अब फाइनली हम लोन से फ्री हो गए हैं और अब मैं खुश हूं. आगे पढ़ें. Madame Forestier was stunned. You say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes, you didn't notice then. They were very similar. And she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Forestier, deeply moved, took both her hands. Oh, my poor Mathilde! Mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. Stunned माने shocked, हैरान हो जाना. Deeply moved मतलब बहुत इमोशनल हो जाना, किसी बात का गहरा प्रभाव पड़ना. Imitation माने नकली, artificial. माथिल्डा की बातें सुनकर मैडम फॉरेस्टियर अचंभित, शॉक्ड हो गई. उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. उन्होंने दोबारा पूछा, तुमने मेरे खोए नेकलेस को रिप्लेस किया? माथिल्डा ने बहुत मासूमियत और खुशी से कहा, हाँ, आपने शायद डिफरेंस नोटिस नहीं किया होगा. दोनों हार बहुत ही सिमिलर जो थे. मैडम फॉरेस्टियर बेहद इमोशनल हो गई और माथिल्डा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उन्होंने दुखी स्वर में कहा, मेरी बेचारी सखी माथिल्डा, मेरा हार असली हीरो का नहीं था. वो तो नकली था. उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रैंक होगी. यहां पूरा होता है द नेकलेस पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन. आई होप ये पाठ आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.